नारे रिसालत रहनुमाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस जामिया नईमिया मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल वलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबूवत मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ग़ुलामों की हैसियत से अपने आका की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। जामिया नईमिया अरबिक कॉलेज का ये सालाना जलसे दस्तारबंदी, जिसका पुरकैफ मंजर आप सभी हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जितने नाइबीन मुस्तफ़ा आज जिनके सरों पर उलमा के मुक़द्दस हाथों से दस्तार आलमियत, दस्तार हिफ्ज़ व क़िरत तकरीबन 28 तलबा एज़ाम के सरों पर उलमा ने अपनी दुआओं के साथ दस्तार बांधी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमामी तलबा एज़ाम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और सबको अखलाक़ मुस्तफ़ा के सांचे में ढल कर इल्म दीन मुस्तफ़ा को आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया नईमिया के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुम को और साथ ही तमाम असातिज़ा कराम को, कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को कि आप सब की काविशों और मेहनतों ने आज 28 तलबा को कौम के हवाले किया है। इनके कांधों पर जिम्मेदारी है कि जब कभी इस्लाम और बानिए इस्लाम पर छींटा कशी की जाए, तंज किया जाए, क्रिटिसाइज की जाए, तो इसका इन्हें जवाब देना होगा और सही रास्ता लोगों को दिखाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली गई है। मैं साथ ही उन वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस पुरफतन माहौल में अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए बजाय बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के दारुल उलूम और जामिया का इंतखाब किया और जिसमें इल्म हासिल करने के बाद मैं बेशतर जलसों में अक्सर जगहों पर यह कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं
कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं। और तुमसे मुराद भंगारिया सेठ भी है और पीओपी वाला भी है, लकड़े वाला भी है, वो जो हर रोज अंगूठा टेक है और हमें धमकियां देता है। मैं उसके लिए कहता हूं कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। मैंने दावा किया है तो दलील तो देनी पड़ेगी, और हो सकता है किसी को बुरा लगे तो मैं माफी का तलबगार भी नहीं हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। हम पर तंज और हमारा मजाक इसलिए उड़ाया जाता है कि अगर बेटे को आलिम बना दिया, कारी बना दिया, हाफिज बना दिया तो खाएगा क्या। आपका अकीदा आपके साथ है, हमारा अकीदा यह है कि हुसूले रिज़्क़ के खातिर ज़मीर मत बेचो। वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। जो खुदा समुंदरों के बीच, दरियाओं के किनारे, पत्थरों के बीच कीड़े मकोड़ों को रोजियां पहुंचाने पर कादिर है, वो हम नाइबीने मुस्तफा को इंशाअल्लाह रोजियां जरूर फराहम करेगा। और 10 साल तक, 8 साल तक मदरसों में रखकर हमें एक तालीम दी जाती है, बेटा कभी किसी की दौलत देखकर, किसी की प्रॉपर्टी देखकर, किसी की जायदाद देखकर उसके सामने झुकना मत, बल्कि जब भी कहीं जमीन पर खड़े होना तो मिजाजे इमाम अहमद रजा खान के साथ खड़े होना। करूं मधे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हम इस मिजाज के साथ तालीम हासिल करते हैं। मैं उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को, मैं लाइए जितने यहां मोमिन होने का दावा करने वाले मुसलमान बैठे हैं, मैं सबसे पूछता हूं, आज लाइए आप इंटीग्रल कॉलेज की डिग्री को हमारे सामने लाइए। आप अपनी दलील के साथ आइए, मैं दलील मुस्तफा के साथ आ रहा हूं। लाइए अपने बेटे के प्रोफेसर की, लेक्चरर की, अपने बेटे के डॉक्टर की, अपने बेटे के आला ओहदे और मनसबों की डिग्रियां ला के रखिए। आप जमाने की डिग्रियां लाइए। मेरे मुस्तफा का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। जमाने की डिग्रियां एक तरफ, मेरे मुस्तफा का फरमान एक तरफ। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। यह हमारे लिए है। मैं इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि लोग पूछते हैं कि साहब काम कैसे चलेगा। जिस परिवार से, खानदान से मेरा ताल्लुक है, भाई कारी निसार साहब, भाई फैजान साहब जानते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती जुबैर अहमद साहब क़िबला और तमाम मेरे असातिज़ा, तमाम साथी स्टेज पर बैठे, इनसे पूछिए। मुझसे मेरे लोग, मेरे अपने घर के लोग पूछते थे कि आखिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा यार, तुम मौलाना साहब बनोगे, मौलवी साहब बनोगे और हाफिज जी बनोगे तो 5-7 हजार रुपए में तुम्हारा काम कैसे चलेगा। खुदा की कसम तहदीद से नेमत के तौर पे कह रहा हूं, इसलिए कि दिल छोटा ना कीजिए अपने बच्चों को हाफिज, कारी और आलिम बनाने के लिए। अब तक बिहम्दिही ताला व बिकर्म हबीबिही लाला, अब तक वो यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं, और मैं जमीनी नहीं, आपकी दुआ से आसमानी सफर तय कर रहा हूं, हवाई सफर तय कर रहा हूं। और अब वो पूछते हैं कि यार बड़े सुकून की जिंदगी तुम्हारी गुजर रही है। हमने कहा हाँ, वजह यह है कि तुम जब किसी की तारीफ करते हो तो दुनियादार समझ के करते हो। हम जब भी तारीफ करते हैं तो जनाबे अहमद मुख्तार की तारीफ बयान करते हैं, इसलिए सुकून है हमें। तुम झूठी तारीफें करते हो, हम अपने सच्चे नबी की तारीफ यूं करते हैं कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस
ऐ बेतना ही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। तो हमारी रोजियों का ताल्लुक मैं अपने इन नाइबीन मुस्तफा और वारिसीन अंबिया को भी, मैं जानकारी आपको है, नॉलेज है आपको, मगर मैं बताना चाहता हूं। हमसे लोग पूछते हैं रिसोर्सेस क्या होंगे आपके इनकम के, क्या कमा लेंगे आप। हमने कहा मौलाए कायनात अली शेर खुदा का कौल है, फरमान है कि रोजी बंदे को ऐसे ही तलाश करती है जैसे मौत मरने वाले को तलाश करती है। कहीं भी रहो, जितनी रोजी नसीब में है उतनी मिल के रहेगी। और इशा की नमाज अदा की है सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने, और दोनों हाथ को उठाया, बारे इलाहा क्या दुआ मांगी, इसे सुनिएगा। अपने बच्चों को मैंने अरबी तालीम के बाद कॉलेजेस के निजाम को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। बीए तक की तालीम मैंने भी हासिल की है। कॉलेजेस में बैठकर मैंने भी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और तमाम सब्जेक्ट पर मैंने भी गौर किया है। खुदा की कसम 99% वालिदैन इसलिए परेशान हैं कि मेरा बेटा वफादार नहीं। वो रोज आना, हमारे यहाँ तो रोज नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं, कुटिया वाले बाबा, नीले वाले बाबा, पीले वाले बाबा, बड़े बाल वाले बाबा। जिस कौम को सुबह उठकर अपने घरों में कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, वो कौम बजाय संघर्ष और मेहनत करने के, बजाय सुबह तिजारत के लिए निकल जाने के, वो कौम खड़ी है। बाबा एक अच्छी सी तावीज बना देते तो रोजी नहीं चल जाती, दुकान चल जाती। बाबा मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, दावे के साथ कहता है अरबा फारूकी, अगर बचपन में आपने अपने बच्चों को अल्लाह और रसूल का वफादार बना दिया होता, खुदा की कसम बेटा मर जाता, वालिदैन का गद्दार नहीं हो सकता था। मगर आपने कॉलेजेस के निजाम को देखा नहीं, आपने कॉन्वेंट स्कूल की तालीमात को देखा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मैं असली तालीमात का मुखालिफ नहीं हूं, और तारीख की रोशनी में इंशाअल्लाह इसे साबित करके आपके सामने जाऊंगा। किसी भी दौर में आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर आज तक इस्लाम ने कभी असली तालीमात की मुखालफत की ही नहीं, किसी दौर में नहीं की। कभी नहीं कहा अपने बेटे को इंजीनियर ना बनाओ, कभी नहीं कहा डॉक्टर ना बनाओ, कभी नहीं कहा प्रोफेसर ना बनाओ। मगर हमारे कहने का मतलब यह है कि आपका बेटा अगर आलिम न बने तो कम से कम उसे इतनी तालीम तो हो, उसे इस बात की खबर हो कि नमाज जब भी पढ़ेंगे तो वफादार मुस्तफा के पीछे पढ़ेंगे, गद्दार मुस्तफा के पीछे नमाज नहीं होगी। आपके बेटे को इतनी तालीम तो होनी चाहिए कि जायज क्या है, नाजायज क्या है। आपके बेटे को इतना तो उसूल और ज़वाबित पता होने चाहिए, हलाल क्या है, हराम क्या है। और आज हमने निजाम तब्दील कर दिया, इस तालीम को फजूल समझ रखा हमने। और मुझे लगता है कि जो आज मेरा अनुमान है, जो मौजू है मेरा, अल्लाह इरशाद फरमाता है इस किताब को, कुरान को नाजिल करने वाला मैं हूं, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद परवरदिगार ने ले रखी। और इतनी मजबूत जिम्मेदारी, इतना मजबूत पहरा। अभी चंद दिनों पहले एक मरदूद आया, उसने कहा कि 26 आयतों को निकाल दिया जाए। सुना होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए। रब तबारक व तआला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली, कहा क्या 26 आयतों के बदलने की बात कर रहा है? 26 आयतें तो नहीं बदलेंगी बेटा, तुम्हें खुद ही बदल दिया जाएगा। वसीम से उठा के जितेंद्र बना दिया, और जितेंद्र से उठा के अब क्या कह रहा है? हमसे गलती हो गई, मेरे पास एक ही रास्ता है, या तो आत्महत्या कर लूं या किसी ट्रेन के नीचे लेट के कब के मर जाऊं। हमने कहा नालायक, यही तेरी किस्मत है, तू 26 को बदलने की बात कर रहा था, मेरे रब ने तुझे ही बदल दिया। हाँ, उस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने जमीन पर यूं ली
कि 7 बच्चे सीने में कुरान लेकर रात को 12 बजे इनसे कहो कि बाबू पढ़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। आगे क्या है? तो जामिया नईमिया में पढ़ने वाला बच्चा कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी। आप उससे पूछो बाबू सूरे यासीन पढ़ दो, वो सूरे यासीन पढ़ेगा। आप उससे कहो सूरे रहमान पढ़ो, वो सूरे रहमान पढ़ेगा। यानी दुनिया में कितनी भी मुखालिफत कर दी जाए, मगर कुरान को अल्लाह ने हुफ्फाज के सीने में डाल के ये बता दिया, दुनिया की तमाम किताबों की नश्र इशात पर पाबंदी लगा दो और 2-3 साल तक तबात का काम बंद कर दिया जाए, प्रिंटिंग का काम बंद कर दिया जाए। दुनिया की किसी भी धार्मिक किताब का एक पैराग्राफ, एक पेज भी अगर किसी से सुनाने के लिए कहोगे तो उसे याद ना होगा। अपने अपने धार्मिक पुस्तकों से अगर एक एक पैराग्राफ सुनना चाहोगे वो ना सुना सकेगा। मगर ये सिर्फ जमीन पर कुरान का एजाज है, ये मुस्तफा जाने रहमत की अता है, अल्लाह का खास फजल है। 3 साल नहीं 30 साल के बाद भी अगर कोई कुरान सुनना चाहेगा तो रात को 12 बजे जहां से कहेगा कुरान सुना दिया जाएगा, जहां से कहेगा कुरान पढ़ के सुना दिया जाएगा। जेर जबर तशदीद जज़म का भी फर्क नहीं आने पाएगा। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। तो इस तालीम को हासिल करने वालों को इस नजरिए से, इस मिजाज से न देखिए कि साहब अगर ये पढ़ेंगे तो होगा क्या, ये पढ़ेंगे तो रोजी कैसे चलेगी। मैं बता रहा हूं रोजी कैसी चलेगी। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा ने दुआ के लिए हाथ उठाया। क्या दुआ मांगी? बारे इलाहा, आज तेरे महबूब की सबसे महबूब बेटी हसनैन करीमैन नय्यरैन तैयबैन ताहिरैन के लिए, जन्नती जोड़ों के सवाल के लिए हाथ न उठाया। ए परवरदिगार, आज मुझे किसी शादी में शिरकत भी नहीं करनी, आज मुझे जोड़े भी नहीं चाहिए, आज मैंने एक खास दुआ के लिए हाथ उठाया है। ए फातिमा, कौन सी दुआ है? सैयदा फातिमा दुआ करती हैं, ए मेरे परवरदिगार, जमीन के जिस गोशे पर भी अब्बा की उम्मत के उलमा रहते हैं, उनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे। ये दुनिया के किसी गोशे में रहे, ये इंडिया से नेपाल चले जाएं तो इनकी रोजियों का इंतजाम हो, नेपाल से इंग्लैंड चले जाएं तो इनकी रोजियों का इंतजाम हो, इंग्लैंड से इराक चले जाएं तो इनकी रोजियों का इंतजाम हो। किसके लिए? उलमा के लिए। उलमा के लिए। तकबीर, नारे रिसालत, रहनुमाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया के जिस गोशे में आपने नहीं देखा किसी साहब, सदर साहब की, मैनेजर साहब की सब्जी ना लाए तो सुबह कहा बिस्तर बिस्तर तैयार रखना। मौलाना साहब भी उठे, अपना एक बैग उठाया, निकल पड़े। ये नहीं सोचा आगे क्या होगा, यहां से चले आगे मौके, लोगों से मुलाकात हुई, हजरत अगर वक्त हो तो हमारे यहाँ अगर आप वक्त देते तो बहुत अच्छा होता। यहां से छोड़ा वहां रोजी का इंतजाम। मगर हमने कभी जमीर का फैसला नहीं किया, हमने किसी अमीर कबीर की तारीफों तो उसी बयान नहीं की, हम आगे बढ़े। दुआए फातिमा, ए परवरदिगार, जमीन के जिस गोशे पर रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता रहे। अब दुआ सुनी तो डॉक्टर साहिबान की जमात खड़ी हो गई। जो कलमा आलिम पढ़ता है वही कलमा हम भी पढ़ते हैं। इंजीनियर खड़ा हो गया, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही आलिम भी पढ़ता है। ताजिरों की जमात खड़ी हो गई, जो कलमा ये पढ़ते हैं वही हम भी पढ़ते हैं। प्रोफेसर खड़े हो गए, जो कलमा ये पढ़ते हैं वही हम भी। ए सैयदा, तखसीस के साथ उलमा के लिए दुआ क्यों? आवाज आई, हमने तखसीस के साथ दुआ इसलिए मांगी है। डॉक्टर यहां से अमेरिका जाएगा, स्टेथोस्कोप, आला, इंजेक्शन, दवा, मेडिसिन लेके जाएगा, ग्लूकोज लेके जाएगा, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जाएगा, जरूरत का सामान लेके जाएगा, प्रोफेसर जाएगा, यूनिवर्सिटीज की उम्दा और ज़ख़ीम किताबों को लेके जाएगा, ताजिर जाएगा, सामान तिजारत लेके जाएगा। मगर जब ये आलिम जाएगा तो अब्बा की हदीसों को साथ लेके जाएगा, जब ये आलिम जाएगा तो कुरान के 30 पारों को साथ लेके जाएगा। इसलिए तखसीस के साथ उलमा के लिए दुआ की। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहनुमाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस। अब आप सोचो, हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई है?
स्पेशल दुआ उलमा के लिए, हुफाज़ो कुर्रा के लिए। मगर आपने बदल दिया पैटर्न, निजाम बदल दिया आपने। मुझे अफसोस है इस बात का कि कॉन्वेंट स्कूल, एक आलिम अगर इशा की नमाज अपने कायम मकाम को या अपने किसी साथी को नमाज पढ़ाने के लिए कह के किसी मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में चला जाए तो कहते हैं हजरत बस 2-4 दिन हम आपको बर्दाश्त कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। हुजूर का जिक्र करने गया, पेट में दर्द, किसी को बिठा के गया अपनी जगह पे, बर्दाश्त नहीं। कॉलेजेस, यहां डॉक्टर साहिबान की जमात हो तो मैं माजरत चाहता हूं आपसे, मगर चूंकि बात सच है इसलिए बात कहनी पड़ेगी। 5-7 हजार से ज्यादा कमाने पर पेट में कौम के दर्द होता है और एक दिन में डॉक्टर 5,000 रुपए लेता है। MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद आप तो कह रहे थे सामाजिक खिदमत अंजाम देंगे हम, अवामी भला हो बहबूद का काम करेंगे हम, तो लाइनें लगा के गला काटा जा रहा है। किसी में जुर्रत नहीं है कि कोई बोल भी सके। कलम चलाने के लिए वकील 25,000 रुपए वसूल कर रहा है, किसी में औकात नहीं है कि वकील साहब के खिलाफ जरा बोल भी दें। आप सोचो कॉन्वेंट स्कूल में मकातिब इस्लामिया को तकरीबन बंद कर देने के कगार पे खड़े हो आप, किसी और ने नहीं, जिम्मेदार आप हैं। मौलाना साहब बेटा बदअकीदा हो गया, खुदा की कसम जिस बच्चे को बचपन में नूरानी तालीम पढ़ा दिया वो मर जाएगा मगर गद्दार मुस्तफा नहीं हो सकता। बेशक बुनियाद कमजोर की है आपने, और यही वजह है आज नमाजें दिखाकर, रोजे दिखाकर, हज दिखाकर, ज़कात दिखाकर, एक एक ट्रक बकरों की कुर्बानियां दिखाकर, बज़ाहिर माथे पर घट्टे के निशान दिखाकर हमसे सवाल किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो मुसलमान जिसके सीनों में तौहीद की अमानत मौजूद हो, जो अपने आप को गुलाम मुस्तफा कह रहा हो, अभी पिछले महीने की 9 तारीख को जब पूरी दुनिया में लोग समझ रहे थे कि जुलूस मोहम्मदी ये फाजिले बरेलवी की देन है, हमने कहा था ये लोहे लक्कड़ को इकट्ठा करके एम्पलीफायर, जदीद आलात और इन मशीनों को अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि गद्दारे मुस्तफा के चेहरे को बेनकाब कर दिया जाए। हमने, लोग कह रहे थे कि जुलूस निकलता है तुलसीपुर में, बड़े कट्टर मौलाना है यहाँ के, बड़े सख्त मौलाना है पछवा के, बड़े सख्त मौलाना है डुमरियागंज के, हमसे कहा जा रहा था। मगर सोशल मीडिया आया, दुनिया ने देखा कि सबसे कामयाब जुलूस मुल्क यमन में निकल रहा है, शाम में निकल रहा है, जुलूस मोहम्मदी सीरिया में निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है, यहाँ तक कि इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने वाले अमेरिका के वाशिंगटन के सामने मनाया जा रहा है। हद तो यह है कि मुस्तफा के शहर में पाबंदियों के बाद भी जुलूस मोहम्मदी मनाया जा रहा है। हमसे दलीलें मांगी जा रही थी, काम की बात करता हूं, हमसे पिछले 9 महीने की तारीख जहां जहां तौहीद के झूठे ठेकेदार छुपे बैठे हो, अरबाब फारूकी आपसे पूछना चाहता है, हमने पिछले महीने की 9 तारीख को निकाला जुलूस, एक काम किया, मेरी कौम का, मेरे मसलक का चाहे जितना बड़ा गुनहगार बंदा रहा हो, आम दिनों में क्या करता है मुझे खबर नहीं, मगर 12 रबीउल अव्वल के दिन वो मर जाएगा, गाना नहीं गाएगा, बेशक वो गलत काम नहीं करेगा। आज मेरे आका की पैदाइश का दिन है, क्या पढ़ा, या दरूद पढ़ा या सलाम पढ़ा, कहीं गाड़ी से गया 1 किलोमीटर तो ऐ शहंशाह मदीना पढ़ा, आगे गया तो दूसरे ने काबे के बदरू दोजा शुरू कर दिया, आगे गया ऐ शहंशाह मदीना शुरू हो गया, आगे गया या नबी सलाम अलैका शुरू हो गया, आगे गया तो नारा लग रहा था, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। उस पर हमसे दलील मांगी जा रही थी। 9 तारीख को जुलूसे मोहम्मदी के लिए दलील मांगी जा रही थी, हमने कहा हाँ हम दलील देते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, मन्नन फक़द दिरहमन अला क़िराति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना, जिसने मुस्तफा की मिलाद पर 1 दिरहम भी खर्च किया जन्नत में मेरे साथ जाएगा। अमीरुल मोमिनीन फैजुल मुनाफिकीन सैयदना उमर इरशाद फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयाल इस्लाम,
जिसने हुजूर के मिलाद की ताजीम की, गोया उसने इस्लाम को जिंदगी अता कर दी। हम दलीलें देते रहे, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। हम दलीलें देते रहे, व रफ़अना लका ज़िक्रक। हम दलीलें देते रहे, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हम दलीलें देते रहे, मगर बेईमान जिसके सीने पे खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम की मुहर लग चुकी थी, उसने कहा हम नहीं मानते, तो परवरदिगार ने भी इंतजाम कर दिया। अगर तुम मेरे महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ने के लिए दलील मांगते हो तो कान खोल करके सुनो। सऊदिया से दलील मांगी जा रही थी, सल्फिया से दलील मांगी जा रही थी। तमाम जिम्मेदार बड़े बड़े लोग, दानिशवराने कौम हमसे दलील मांग रहे थे। हमने जितनी दलीलें दे पाई हमने दलील दिया। कहा नहीं मानेंगे, तो हमने कहा अगर तुम हमारी दलील नहीं मानोगे तो खुदा की कसम बेदलील मुस्तफा का मिलाद यूं मनाएंगे कि खाक हो जाएगा दूध जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। हमने मनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा अरबाब अहमद फारूकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नहीं मांगी दलील। हमने कहा कि हुजूर के जिक्र के लिए किसी दलील की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है तलाश करो। और एक बात और कह दूं, अब देखिए लोग पूछते हैं कि तुम्हारा काम कैसे चलेगा। यार मैं किसी को पहचानता भी नहीं, नाम भी नहीं लिया, 1500 रुपए का काम करके के नंबर का पैसा ले जा रहा हूं कि नहीं। इसलिए अपने बेटों को आलिम बनाओ यार, इसलिए हाफिज बनाओ, इसलिए बनाओ ना, अपने बेटों को कारी बनाओ। किसी को नहीं पहचानता, जिक्र कर रहा हूं आका का, इंतजाम कर रहे हैं मेरे आका। अब क्यों ना पढ़ूं, नेमतें बांटता जिस समत वो दीवान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। यार तुम करो झूठी तारीफ है, हम अपने सच्चे नबी की तारीफ यूं करेंगे, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। यार हम अपने सच्चे नबी की तारीफ यूं करेंगे। और सुनो मेरे भाई, जरा आगे तो बढ़ो, जरा तौहीद के झूठे ठेकेदारों को उनके घर तक पहुंचा तो दिया जाए। यार हमसे मुस्तफा के मीलाद पर दलीलें मांगी जा रही थी तो दरूद न पढ़ा, सलाम न पढ़ा, मगर पिछले महीने की 31 तारीख को मोबाइल उठा के देख लीजिएगा, एक त्योहार सऊदिया में मनाया गया, हैलोवीन। जिन्हें नहीं पता है वो जान ले, किसी नौजवान के मोबाइल को लेकर के उस पर सर्च कीजिएगा हैलोवीन इन सऊदिया अरबिया। जहां दरूद पढ़ने के लिए दलील मांगी जा रही थी, जहां सलाम पढ़ने के लिए हमसे पूछा जा रहा था कहां लिखा है, उस शहर में, शहरे रसूल में हैलोवीन मनाया गया। हैलोवीन क्या है? ईसाइयों का एक बहुत बड़ा पर्व है, त्योहार है। सोचिए, कलमा पढ़ने वाला नबी की तारीफ सुनना नहीं चाहता, नबी की तारीफ सुनना नहीं चाहता। उस शहर की बात कर रहा हूं जिस शहर में मेरे मुस्तफा जाहिरी जिंदगी में मौजूद थे और जनाबे हस्सान इब्ने साबित मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हुए। सुनो, मुस्तफा की तारीफ करना ये फाजिले बरेलवी का काम नहीं है, सिर्फ ये काम तो सबसे पहले हस्सान इब्ने साबित ने किया है। खड़े हो गए, अर्ज करते हैं वाहसनु मिन कलम तरक़तु आइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आज तक हमारी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं, और देखता भी कैसे, आज तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, आज तक इतना खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, हमसे 9 तारीख को दलील मांगने वाले बेईमान 31 तारीख को बगैर किसी दलील के हैलोवीन मना रहे थे। हैलोवीन कैसा त्योहार था? मोबाइल पे देखिएगा और छोटे बच्चों को न दिखाइएगा वरना डर जाएंगे वो। 10 से ज्यादा लोगों की सऊदिया में मौत हो गई। हैलोवीन वो लोग मना रहे थे जो दरूद के लिए दलील मांग रहे थे, हुजूर के जिक्र के लिए हमसे बहस कर रहे थे। उसमें कोई भूत बना था, उसमें कोई शैतान बना था, उसमें कोई चुड़ैल बना था। जवान जवान बेटियों को निकाल कर
किसी को चुड़ैल बनाया, किसी को अजब अजब शक्ल दी। हमने देखा, हमने कहा वाह रे कुदरत, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा के गद्दार थे, दरूद तो ना पढ़ा उन्होंने, मगर जो जुबान जिक्र मुस्तफा न करे, हक ही यही है कि भूत बना दिया जाए, हक ही यही है कि शैतान बना दिया जाए, हक ही यही है कि इब्लीस बना दिया जाए। यार सोचो तो सही, हुजूर के जिक्र के लिए यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, किसी ने अपने बाप की तारीफ नहीं की। जो भी आया रसूल पाक की तारीफ कर रहा है। यार हुजूर की तालीमात न होती तो क्या इस अंदाज में हम यहां बैठे होते? हम पत्थरों की पूजा कर रहे होते। जिस मुस्तफा के रास्ते से इतना ही काफी है। एक दुकान देने वाले बाप की झूठी तारीफ चाय पी के हम बयान करते हैं, और अगर कहीं सड़क पे बाप ने मकान और दुकान दे दिया तो पूरी जिंदगी अब्बा की तारीफ। नादान दुकान और मकान देने वाले की रोज होटलों पर तारीफ करता है। जिस मुस्तफा ने कुरान दिला दिया, ईमान दिला दिया, रहमान का पता दे दिया, उस हुजूर के जिक्र के लिए दलील, उस हुजूर के जिक्र के लिए बहस हमसे कहा जा रहा था। कहां लिखा है? मैं पूछता हूं कहां लिखा है? दुश्मनों की तरफ से जासूस मुकर्रर हुआ, दौड़ के आया, उसने खामोश अदाओं के साथ उसने देखा कि मुसलमानों का पैगंबर खामोश अदाओं के साथ वजू कर रहा है। दुश्मन चौकन्ना था, जासूस की नजर थी। जरा गौर कीजिएगा, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, इश्क़े मुस्तफा को आपके सीने से निकाल देने के लिए तमाम तरकीबें निकाली जा रही हैं। इसी मुल्क में जब अंग्रेजों ने पूछा था कि बताओ ईमानदारी से, हमने इनके सीनों में गोलियां उतार दी, नौजवानों पे गाड़ियां चढ़ा दी, हमने इनकी इबादत गाहों को मिस्मार कर दिया, मगर जैसे जैसे इन्हें हम मारते हैं वैसे वैसे ये मजबूत होते हैं। तो अंग्रेजों के चंद सिक्कों और टिक्कों पर कुछ नाम नेहाद उलमा और मौलवियों ने अपने ईमान का सौदा किया था। उन्होंने कहा था न ये गोलियों से कमजोर होंगे, न बम बारूद से कमजोर होंगे, न ये गाड़ियों से कुचलने पर कमजोर होंगे, न ये तख्तेदार पे चढ़ाने से कमजोर होंगे। इन्हें कमजोर करने का एक ही रास्ता है, इनके सीनों से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत निकाल दिया जाए, ये कौम खुद ब खुद मर जाएगी। और वही काम चल रहा है। आप चौराहे पर डीजे बजाओ, किसी से मतलब नहीं, हुजूर का मिलाद करो तो दलील देनी पड़े। आपका बेटा डांस कर रहा हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं, आपका बेटा काबे के बदरू ध्वजा पढ़ रहा हो तो पेट में दर्द होता है। आप मस्जिदें खूबसूरत बनाओ, यहाँ उसके सामने 4 इंची दीवार खड़ी करके 8 बार कलर मार के पैसा सऊदीया का रियाल वसूला जा रहा है, किसी को तकलीफ नहीं। यार बेईमानी की हद भी होती है। आप जरा गौर तो करो कि जासूस आया और आने के बाद उसने देखा क्या हो रहा भाई, हुजूर वजू फरमा रहे, ज़ोहर की नमाज के बाद। उस जासूस ने देखा, ये नौजवानों से खास तौर से दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं, उसने देखा कि हुजूर ने दस्ते नबूवत को धोया, पानी डाला, हुजूर ने गट्टों तक हाथ धोने का हुक्म है, हुजूर ने धुला, एक कतरा पानी जमीन पर न गया। एक सहाबी ने हाथ लगाया, उसके नीचे दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, एक कतरा पानी जमीन पर नहीं। हुजूर ने कुल्ली किया, हुजूर ने नाक में पानी डाला, हुजूर ने चेहरे वज़ुहा को धोया, हुजूर ने वजू मुकम्मल किया, पैर तक सरकार के कदमाने नबूवत धुल गए, एक कतरा पानी भी जमीन पे न गिरा। इतना देखा तो जासूस भागा जल्दी से अपने कर्नल के पास, अपने फौज के कमांडर इन चीफ के पास।